हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है, पाठ्यक्रमानुसार हिंदी साहित्य की जो तीसरी इकाई है, इस तीसरी इकाई में सरयू पाठ्य पुस्तक और सरयू पाठ्य पुस्तक का जो गद्य भाग है, गद्य भाग का अध्याय देव और देव, ये कहानी है। इसके मूल पाठ की व्याख्या पूर्व की वीडियो में मैंने करवाई है और शेष मूल पाठ की व्याख्या है वो अब पृष्ठ संख्या 116 पर सभी बच्चे मेरे साथ इसको पढ़ेंगे, की व्याख्या को समझेंगे। इसलिए मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वे सरयू पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग के पाठ शिव और देव पृष्ठ संख्या 116 निकाल करके मेरे साथ अध्ययन करें बेटा। देखिए बेटा, पहला देखिए, दिन ढल रहा था। मंदिर की लंबी पड़ती हुई छाया को देखकर प्रोफेसर साहब को ऐसा लगा मानो वह दूर हटती हटती भी मंदिर से अलग होना नहीं चाहती, उससे चिपटी हुई है, मानो उसकी रक्षा करना चाहती हो, मानो ये मंदिर और उसकी मूर्तियां उस छाया की गोद के शिशु हों। प्रोफेसर साहब का मन भटकने लगा। देखिए बेटा, इससे पूर्व की वीडियो में आपको बताया प्रोफेसर साहब उस मंदिर में उस मूर्ति को देख रहे हैं, उसके बारे में भांति भांति के विचार आ रहे हैं। उसके आसपास गणेश जी की शिवलिंग आदि और भी मूर्तियां हैं। अब वो बुद्धि के वशीभूत होकर के जो कुछ भी कर रहे हैं, मूर्ति को उठाने की सोच रहे हैं, वहां से ले जाने की। तो दिन ढल रहा, समय था, सूर्यास्त हो रहा था, होने वाला था। मंदिर की लंबी पड़ती हुई छाया को देखकर, सूर्यास्त होता है तो छाया लंबी हो जाती है। प्रोफेसर साहब को ऐसा लगा मानो वह दूर हटती हटती भी मंदिर से अलग होना, लंबी हो रही है, लेकिन एक एहसास हुआ, एक अनुभूति हुई कि ये दूर मंदिर से हटना नहीं चाहती है, इसे चिपटी रहना चाहती है, मानो उसकी रक्षा करना चाहती हो, मानो ये मंदिर और उसकी मूर्तियां उस छाया की गोद के शिशु छोटे छोटे, वो बड़ी है, छाया है, और ये मंदिर और ये मूर्तियां उसके शिशु यानी बहुत छोटे रूप के अंदर है। प्रोफेसर साहब का मन भटकने लगा। इजिप्ट के पिरामिड भी इतने ही उपेक्षित पड़े, जिस तरह से ये मूर्तियां उपेक्षित हालत के अंदर यहां पड़ी हुई है, ये मंदिर, ये मूर्तियां, उसी तरह से इजिप्ट के जो पिरामिड है वो भी इसी तरह से दिमाग में उनके विचार आया, उपेक्षित पड़े होंगे। ये मंदिर आकार में बहुत छोटा है, वे विराट थे। इजिप्ट के जो पिरामिड थे वो बहुत बड़े थे, ये छोटा है, बस अंतर यही है। लेकिन उपेक्षा तो यही थी। पर प्रश्न यह है कि छोटे बड़े की बात नहीं है, चाहे इजिप्ट के पिरामिड बड़े हों और ये मंदिर छोटा है, लेकिन उपेक्षा तो जैसी वहां थी उन पिरामिडों की, वैसी यहां हो रही है। उनमें भी न जाने क्या क्या बातें फैला रखी थी भूत प्रेतों की। इजिप्ट के जो पिरामिड है उनके बारे में लोगों ने भूत प्रेतों के बारे में भ्रम पैदा करने वाली बातें फैला रखी थी। अंत में यूरोप के पुरातत्वविद साहस करके वहां गए और उस भ्रम को दूर करने के लिए, उसको मिटाने के लिए यूरोप के पुरातत्व विभाग के या इस पुरातत्व विषय के जो ज्ञाता थे, जानकार थे, वो वहां गए। हिम्मत करके उन्होंने इन पिरामिडों के अंदर प्रवेश किया और अब संसार के बड़े संग्रहालयों में वे खजाने पड़े। अब संसार की वो अमूल्य धरोहर है, बड़े बड़े संग्रहालय में वे खजाने पड़े हैं, यानी वे संग्रहालयों के खजाने बन गए हैं। खोज की, वास्तविकता का पता चला, सच्चाई सामने आई और महत्व के अनुरूप, जैसे उनका महत्व है उसके अनुसार वो सम्मान भी पाते हैं। फिलाडेल्फिया के अजायबघर में तुतांखामेन की वह स्वर्ण मूर्ति, ये जगह का नाम है, देश का नाम। फिलाडेल्फिया के अजायब घर में तुतांखामेन की वह स्वर्ण मूर्ति यानी सोने की वह मूर्ति, उस 9 सेर खरे सोने का मूल्य 30,000 रुपये होगा, यानी वो 9
शेर का लगभग 9 किलो के करीब 30,000 रुपये का। फिर प्राचीनता का मूल्य, अब ठीक है मूल्य तो इस हिसाब से है 30,000 रुपये, लेकिन प्राचीन चीजें जो होती है वो बहुमूल्य होती है बेटा, असल में हम उनका मूल्य आंक नहीं सकते, और उसमें जड़े हुए हीरे जवाहरात का कुल मिलाकर लाखों रुपए की वो। इस प्रकार से वो बुद्धि के वशीभूत होते जा रहे हैं, मूल्य की बात कर रही हैं, कीमत की बात कर रहे हैं, कि ऐसे विचार उनके दिमाग में पनप रहे हैं, बुद्धि उनके ऊपर धीरे धीरे हावी होती जा रही है। वे फिर भीतर गए, मूर्ति उठाई और रख कर बाहर आ गए, रख दी, बाहर आ गए। उन्होंने फिर सब ओर देखा, कोई नहीं था। सूर्य भी एक छोटे से बादल के पीछे छिप गया, सूर्य भी अस्त हो चुका था। एकाएक उनकी घबराहट का कारण स्पष्ट हो गया। कुछ ठंडी सी जानकर उन्होंने जल्दी से ओवरकोट पहना और फिर भीतर चले गए, ओवरकोट पहन लिया और मंदिर के अंदर चले गए। मूर्ति के उपयुक्त स्थान कदापि नहीं है। विचार आया, ये जो जगह, ये स्थान है, जैसी ये मूर्ति है, इसके ये उपयुक्त नहीं है, इसके लायक नहीं है, सही जगह पर नहीं है मूर्ति। मंदिर है पर जहाँ पूजा नहीं होती वह कैसा मंदिर जरूर है, लेकिन जहाँ मंदिर होता है वहाँ पूजा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई पूजा नहीं करता है, यहाँ तक कोई देखने भी नहीं आता है, इसलिए यह मूर्ति इस जगह के लायक नहीं है। और गांव वाले परवाह कब करते हैं, और देख लिया गांव वालों को, उनको मंदिर को लेकर के किसी प्रकार की कोई चिंता फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। ये मंदिर भी गिर जाए तो शायद महीनों उन्हें पता ही न लगे, कि विचार आ रहे हैं उनके कि मंदिर गिर भी जाए तो यहाँ गांव वालों को महीनों भर तो पता भी नहीं चलेगा। कभी किसी भटकी हुई भेड़ बकरी की खोज में आया हुआ गडरिया आकर देखे तो देखे, हो सकता है ऐसी, अगर हालात ऐसी दशा बने, ऐसी स्थिति बने, तो यहाँ तो भेड़ों को चराने वाला जो गडरिया है वो भूला भटका आ जाए तो वो सो बात अलग है। यह मूर्ति को, यहाँ मूर्ति को पड़ा रहने देना पाप है, पाप है। ये मूर्ति इस अवस्था में, इस हालत के अंदर पड़ी रहेगी, अपने आप में पाप है। इस प्रकार विचारों से वो घिर गई है। इस निश्चय पर आकर भी उन्होंने एक बार बाहर आकर तसल्ली की, फिर वो बाहर आए, तसल्ली की कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। तब लौटकर मूर्ति उठाकर जल्दी से कोट के भीतर छिपाई, वहाँ से उठा ले और मूर्ति को कोट के अंदर छिपा लिया। किवाड़ को यथास्थान, जिस स्थान पर खड़ा करना चाहिए था उस स्थान पर खड़ा कर दिया। बूट एक हाथ में उठाए और बिना लौट कर देखे भागते हुए उतरने लगे, हाथ में बूट लेकर के और शीघ्रता से जल्दी जल्दी हम मंदिर से नीचे उतरने लगे, भागने लगे। बेटा जब देवी का स्थान और उसके ऊपर खड़े दोनों पेड़ों की फुनगी तक आंखों की ओट हो गई, दूर चले गए, मंदिर भी दिखाई नहीं दे रहा था। मंदिर के पहाड़ पर जो पेड़ खड़े थे, पेड़ों की जो चोटियां थी वो भी दिखाई नहीं दे रही थी। तब उन्होंने रुककर बूट पहने और फिर धीरे धीरे उतरते हुए ऐसा मार्ग खोजने लगे जिससे गांव में से होकर न जाना पड़े। तो रास्ते की तलाश करने लगे जो गांव में न जाता हो, जाना उन्हें डाक बंगले पर है और दूसरा रास्ता खोजने लगे। तो वह इसलिए ताकि उन्हें कोई देख न सके, कोई उनके बारे में जान न सके, शिखर के दूसरे मुख से वे उतर सके। चोटी के दूसरे सिरे, दूसरे रास्ते से वो उतर गए। गांव मील भर पीछे छूट गया, मील भर गांव से आगे आगे गांव पीछे रह गया। सेवों के बगीचे फिर शुरू हो गए थे। कभी कोई मधु पीकर आगाया हुआ मोटा सा काला भौरा प्रोफेसर साहब के कोट से टकरा जाता, मधु पीकर, शहद का पान करके, मीठे शहद का पान करके, और उसकी खुमारी में मदमस्त हुआ कोई मोटा काला सा भौरा आकर के प्रोफेसर साहब के कोट से टकरा जाता। कभी कोई तितली आकर रास्ता काट जाती, कभी उनके आगे से तितली निकल जाती। सूर्य की धूप लाल हो गई थी, सूर्यास्त हो चुका था, और जब सूर्यास्त होता है तो चारों ओर जो लाली है वो व्याप्त हो जाती है। ये सब अपना अपना ठिकाना, ये संध्या का समय था और इस समय पशु पक्षी जो भी होते हैं घरों से बाहर, अपने ठिकाने से बाहर, वे सभी अपना अपना ठिकाना इस समय खोज रहे थे।
प्रोफेसर साहब भी अपने ठिकाने की ओर जा रहे थे। प्रोफेसर साहब भी डाक बंगले की यानी अपने ठिकाने की ओर जा रहा था। उनका हृदय आह्लाद से भर रहा था, प्रसन्नता से, खुशी से। वो मूल्यवान कीमती वहां से जो मूर्ति है वो उठा लाए हैं, इसलिए प्रसन्नता से, यानी वो इस काम में सफल हो गए हैं। उनका आना सार्थक रहा, उनका दिन भी आज सफल रहा है। इस प्रकार से वो मन के अंदर बड़ी प्रसन्नता अनुभव कर रहे थे। उनका पहला ही दिन कितना सफल हुआ था, कितना सौंदर्य उन्होंने, प्राकृतिक सौंदर्य उन्होंने यहाँ आज कुल्लू में आकर के देखा है। और कितना सौंदर्य, बहुमूल्य सौंदर्य, बेशकीमती सौंदर्य उन्होंने पाया था। कुल्लू का अनिर्वचनीय सौंदर्य वास्तव में ये देवताओं का आंचल है। ये कुल्लू का अद्वितीय सौंदर्य, ये वास्तव में ही क्या है, देवताओं का अंचल है। ये देवभूमि है, देवता यही निवास करते हैं। उस समय प्रोफेसर साहब के भीतर जो कुल्लू प्रेम का ही नहीं, मानव प्रेम का, संसार भर की शुभेच्छा का रस उमड़ रहा था। इस समय अपार आनंद से आह्लादित वो हो रहे थे। तो उनके हृदय के भीतर न केवल कुल्लू प्रेम ही था, बल्कि मानव प्रेम और संसार भर के लिए शुभेच्छा, आशीर्वाद का जो रस था, या रस रूपी जो प्रेम था, वो उमड़ रहा था। उसकी बराबरी कुल्लू के रस भरे सेव भी क्या करते। यहाँ के कुल्लू के मीठे रस भरे जो सेव है, वो उनके हृदय के भीतर जो रस भरा हुआ था, उसकी बराबरी तो ये कुल्लू के सेव भी नहीं कर सकते। प्रोफेसर साहब की स्नेह उड़ेलती हुई दृष्टि, स्नेह प्रेम प्रकट करती हुई दृष्टि के नीचे मानव पककर रस से भर जाते थे। उनका रंग कुछ और लाल हो जाता, रस से पक जाते और वो और लाल हो जाते थे। कितने रस गदगद हो रहे थे प्रोफेसर साहब इस समय। रस से, आनंद से, अपनी सफलता पर वो प्रसन्नचित हुए जा रहे थे। यानी रस के समान अपने आप को वो आनंद से भरा हुआ महसूस, प्रसन्नचित मान रहे थे। सेब के बाग में फिर कहीं धमाका हो, इस प्रकार से वो बंगले की तरफ, डाक बंगले की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे। अचानक मार्ग में, सेब के बाग में एक धमाका हुआ, आवाज आई। प्रोफेसर साहब ने देखा, एक लड़का उन्हें देखकर शाख से कूदा। पेड़ की जो शाखा होती है, टहनी जो होती है, वहां से कूदा। उसके कूदने के धक्के से फलों की लदी हुई शाखा भी टूटकर आ गई। वजन तो पहले से ही था, वो कूदा, एकदम जोर लगाया उसने, नीचे की ओर आया, उसका दबाव शाखा पर पड़ा। के नीचे सेब लटक रहे थे, उनका वजन तो था ही, और उसके नीचे गिरने से वो फलों से भरी जो शाखा थी वो भी टूट गई। प्रोफेसर साहब ने रोब के स्वर में कहा, क्या कर रहा है? उस लड़के से कहा कि तुम क्या कर रहे हो? लड़के ने सहम कर उनकी तरफ देखा, डर कर उनकी तरफ देखा, डर गया था। वही लड़का था, हाथ का थोड़ा सा खाया हुआ सेब वह कोट के गुलबंद के भीतर छिपा रहा था। कोट में जो गुलबंद होता है गले के अंदर, ठंड से बचाने के लिए, मुंह, नाक आदि कान को ढकने के लिए, तो उसमें वो छिपाने की कोशिश कर रहा था। प्रोफेसर साहब के तन में आग लग गई, तो उनको क्रोध आ गया, उस लड़के को देख करके गुस्सा आ गया। लपक कर बालक के कोट का गला उन्होंने पकड़ा, झटका देकर सेब बाहर गिराया, दिया, सेब बाहर आ गया, जो वो अंदर छिपाने की कोशिश कर। 2 तमाचे उसके मुंह पर लगाते हुए कहा, बदमाश फिर चोरी करता, पहले भी वो चोरी उसने की थी, अभी मैं डांट के गया था, बेशरम को शर्म भी नहीं आती है, तू चोरी कर रहा है। उसको कह रहा है कि तू चोरी कर रहा है। देखिए बेटा, घटनाक्रम किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लड़के को छाती में धक्का दिया, छाती से यहां से धक्का लगाया। वह लड़खड़ा कर कुछ दूर जा पड़ा, गिरने को हुआ, संभल गया, तुरंत ही दूसरे क्षण संभल गया। फिर एक हाथ से कोट को वहीं से थाम कर, जहां प्रोफेसर साहब ने धक्का दिया था, एक दर्द भरी चीख मारकर रो उठा, जोर से चिल्लाया, चीख मारी, रोने लगा। चीख सुनकर प्रोफेसर साहब को कुछ शांति हुई, कुछ आनंद सा हुआ। विद्रुप से उन्होंने कहा, विद्रुप मतलब बिगड़े हुए रूप के अंदर, विद्रुप बिगड़ा हुआ रूप जिसको कहें, बिगड़े हुए रूप से उन्होंने कहा, क्यों दुखती है छाती? और छिपाओ सेब वहां पर। छाती में धक्का दिया, छाती दर्द कर रही है, और छिपाओ वहां।
बात में भरे हुए तिरस्कार की ओर तीखा बनने के लिए उनके हाथ ने उनका अनुकरण किया। उठकर तेजी से प्रोफेसर साहब के और कोट के कॉलर में घुसी। एकाएक प्रोफेसर साहब पर मानो गाज गिरी। हाथ टूट पड़ा उनके ऊपर, आत्मग्लानि हुई उनको। कैसे? एक चौंधिया देने वाला आलोक, चकाचौंध कर देने वाला आलोक प्रकाश क्षण भर थोड़ी देर के लिए उनके आगे जलकर एक वाक्य लिख गया। एक बात, इसने तो सेब चुराया है, तुम तो देवस्थान लूट लाए हो। इतनी बड़ी बात कही है कहानीकार ने। अरे इसने तो अपनी भूख मिटाने के लिए, उसको शांत करने के लिए केवल और केवल क्या किया है? सेब चुराया है। तुम अपने ऊपर देखो, चोरी इसने भी की और चोरी भी तुमने की है। इसने भूख मिटाने के लिए सेब चुराई हैं और तुम तो देवता का स्थान ही लूट लाए हो। सहमे हुए स्तंभित से प्रोफेसर साहब क्षण भर खड़े रहे, आश्चर्यचकित होकर के, हैरानी से भरे हुए खड़े रहे। फिर धीरे धीरे उल्टे पांव गांव की ओर चल पड़े। तर्क उन्हें सुलझाने लगा कि बेवकूफी है। अब कि विचार पनपा उनके भीतर, कि मस्तिष्क के अंदर यह विचार पैदा हुआ कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो यह समझदारी की बात नहीं है, यह समझदारी का काम नहीं है। कौन सा? बच्चे को धक्का देना, उसको डांटना और देवता की मूर्ति को उठा करके लाना, यह समझदारी नहीं है, यह बेवकूफी है तुम्हारी। उनकी दलील बिल्कुल गलत है। तुलना आधारहीन है। उनका तर्क गलत है। तुलना तुम कर रहे हो ये आधारहीन है। तुलना वही होती है जहां ठोस आधार हो। लेकिन वे न जाने कैसे इस सब बुद्धि की प्रेरणा के प्रति बहरे हो गए थे, बुद्धि के वशीभूत हो गए थे। वे जो कुछ भी किया है उन्होंने अब तक वो बुद्धि के द्वारा ही किया। और हमेशा ये सत्य है बात बेटा, हम कोई भी काम करते हैं स्वार्थ के वशीभूत होकर के, अपने लाभ के लिए, छोटे से फायदे के लिए। मन, आत्मा हमें रोकती है, वो उसके लिए मना करती है, लेकिन बुद्धि हमारे ऊपर हावी होती है। हम बुद्धि के वशीभूत हो जाते हैं और ऐसा स्वार्थ में जो कार्य है उसको कर लेते हैं। लेकिन ये मन की जो बात है, जिसका संबंध भावना से होता है बेटा, और भावना के आगे आप कितने भी ठोस तर्क दे दीजिए, कितने भी प्रमाण प्रस्तुत क्यों न कर दीजिए, भावना भावना ही होती है बेटा। उसके सामने सारे के सारे ठोस प्रमाण तर्क है वो सारहीन लगते हैं, निरर्थक है, वो निराधार बन जाते हैं अपने आप में। जैसे कोलाहल बढ़ने लगा, उसे रोक रखने के लिए उनकी गति भी तीव्रतर होती गई। चारों ओर वहां कोलाहल, शोर बढ़ने लगा। उसे रोक रखने के लिए उनकी गति भी और ज्यादा तीव्र होती गई। जब वे आंधी की तरह गांव में से गुजरे, तब घर जाता हुआ प्रत्येक व्यक्ति कुछ विस्मय से उनकी ओर देखा। तब वो वहां से गुजर रहे थे, काम के लोग जो थे वो उनकी ओर टकटकी लगा करके देख रहे थे, क्यों वो बाहर से आए हुए थे। अब जो गांव के लोग उनको देख रहे हैं वो तो उनके लिए एक अजनबी, एक अपरिचित है। इस दृष्टि से वो देख रहे हैं ये कौन है, कहां से आया है, कैसा है ये। लेकिन प्रोफेसर साहब के भीतर जो भाव है वो कुछ और पैदा हो रहे थे। उनको लग रहा था, कुछ विस्मय से उनकी ओर देख, उन्हें लगा कि वे उनकी छाती की ओर देख रहे हैं, छाती की ओर। तात्पर्य भीतर ओवरकोट के उन्होंने देवता की मूर्ति छिपा रखी है। संदेह परिदृष्टि से वो देख रही हैं कि ये सब मुझे चोर समझ रही हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, उन्हें क्या पता इनके पास देवता की मूर्ति है। लेकिन एक स्वाभाविक बात है बेटा, ये
तो चोर चोरी करता है, चोरी चाहे छोटी हो बड़ी हो कोई भी हो, अंततः है तो वो चोर ही। उसके मन में ये बात स्थायी हो जाती है बेटा। कितनी वो सफाई से, कितनी वो चतुराई चालाकी के साथ अपने काम को अंजाम दे, लेकिन उसके भीतर समाया हुआ जो खौफ होता है ना, वो कभी निकलता नहीं है। वो जब भी बार किसी से मिलता है, जुलता है, देखता है किसी को, तो हर किसी को वो सुबह की नज़र से देखता है कि कहीं हो सकता है ये मुझे चोर समझे। तो भाई ये सब कुछ उसके साथ प्रोफेसर साहब के साथ हो रहा है। जैसे उस काले और कोट में छिपी हुई देव मूर्ति की ओर, उसके पीछे प्रोफेसर साहब के दिल में बसे हुए पाप को वे खूब अच्छी तरह जानते हैं। ये प्रोफेसर साहब समझ रहा है, ये लोग जानते हैं तेरे बारे में, और तेने जो पाप किया, देवता की जो मूर्ति चुराई है, इसके बारे में ये लोग जानते हैं, इसीलिए तुझे चोर समझ करके तुम्हारी तरफ ये विस्मय की दृष्टि से देख रहे। हालांकि उनको पता नहीं है, लेकिन वो चोर है और चोर के मन में ऐसे भाव पैदा हो रहे हैं। अंधेरा होते होते वे मंदिर पर, अब परिवर्तन आया है, बदलाव आया है। बौद्धिक तर्क के वशीभूत होकर के वो जो काम कर रहे थे उनको छोड़ दिया उन्होंने। अब आत्मिक जो भाव है, भावना है, वो प्रबल हो गई है, और उसके प्रबल होते ही वापिस जाते हैं मंदिर में। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। अंधेरे होते ही वो मंदिर पर पहुंचे, किवाड़ एक और पटक कर उन्होंने मूर्ति को यथास्थान जिस स्थान पर, किवाड़ को एक साइड में रख दिया, जहां से देवता की मूर्ति को उठाया था उसी स्थान पर, जो ओवरकोट के भीतर उनके पास वहां से लेकर के मूर्ति गए थे, उस मूर्ति को वहां रख दिया, छोड़ दिया, विराजमान कर दिया उसको। लौटकर चलने लगे। आसपास के वृक्ष अंधेरे में भयानक हो गए। अब अंधेरा और घना हो गया, गहरा हो गया, बढ़ गया था, पहले जैसी बात नहीं रही। तो रात के अंधेरे के अंदर वो बड़े विशाल का, ये भयावह उनका जो रूप था वो दिखाई दे रहा था, भयानक दिखाई दे रहे थे। सुनसान ने उन्हें फिर सुझाया कि वे एक निधि को नष्ट कर। सुनसान वातावरण ने उन्हें बताया कि वो एक निधि को, खजाने को नष्ट कर रही हैं, लेकिन जाने क्यों उनके मन में शांति उमड़ रही। अब जो काम उन्होंने किया था, चोरी की थी, उसकी आत्मगलानी हुई, एक तरह का प्रायश्चित किया, और इसी प्रायश्चित के परिणाम स्वरूप उस देवता की मूर्ति को उसी मंदिर के अंदर वो यथास्थान पर विराजमान कराई। इसलिए उनको क्या हुई? शांति हुई। उन्हें लगा कि दुनिया बहुत ठीक है, बहुत है। अब एहसास होता है उनको, बेटा दुनिया ठीक है, जहां जो चल रहा है, ये लोग, यहां के लोग हैं, सही हैं। चोरी चाहे छोटा करे चाहे बड़ा करे, चोरी तो चोरी होती है। छोटों को डांट सकते हैं, डपटा सकते हैं, मार पीट सकते हैं, सजा उनको दे सकते हैं, उनकी चोरी अपराध मानी जाती है। अगर हम बड़े होकर के हम अगर ऐसा काम करें तो फिर वो क्या होगा? कौन किससे क्या अपेक्षा रखेगा बेटा? अरे हम तो समाज के मुखिया हैं, करता धरता हैं, अगर हम ही इस तरह के कृत्य को अंजाम देने लग जाएंगे तो फिर ये विश्वास कहां रहेगा? विश्वास तो खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर के सार रूप के अंदर लेखक यही चाहता है बेटा, ये बताना चाहता है कि आदमी काम चाहे कोई भी करे, कैसा भी करे, बुद्धि के साथ साथ मन की बात भी सुननी चाहिए बेटा। कहीं ऐसा ना हो हम बुद्धि के वशीभूत होकर के काम करते रहें। अगर बुद्धि के वशीभूत होकर के काम करेंगे तो उसमें हो सकता है हमारे नैतिक मूल्य है वो खत्म हो जाएंगे। कितना भी परिवर्तन, कितना भी बदलाव क्यों न हो, लेकिन हमारी जो नैतिकता है वो बनी रहनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमारी ईमानदारी बनी रहनी चाहिए। यदि आस्था होती है वो व्यक्ति को और ज्यादा और अधिक नैतिक बनाती है बेटा, क्योंकि सारा जो घटनाक्रम समाज का चलता है वो आस्था के द्वारा ही तो चलता है बेटा। तो आस्था व्यक्ति को अधिक नैतिक बनाती है। रचनाकार ने प्रोफेसर साहब के व्यक्तित्व जैसे या जैसे व्यक्तित्व वाले पात्र के द्वारा ये सिद्ध कर चुके हैं
कि इस समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो शक्ति है वो आस्था है। आस्था के बिना कुछ नहीं है बेटा। लड़के को डांटना, प्रोफेसर साहब के द्वारा स्वयं सेब चुराना, ये नैतिकता नहीं है बेटा। उनको आत्मग्लानि होती है। हाँ, आत्मग्लानि के करने के बाद में, प्रायश्चित करने के बाद में यथास्थान पर जो वो मूर्ति को रख करके आते हैं, एक तरह से उनकी नैतिकता या नैतिक जो मूल्य है उनके अंदर स्वतः ही स्फुरित हो रही है। तो ये बात भी सिद्ध हो जाती है, किसी के ऊपर हम नैतिक मूल्य आरोपित करने चाहे, थोपने चाहे तो थोप नहीं सकते, आरोपित नहीं कर सकते। ये तो सहज स्वाभाविक रूप से अपने आप हमारे अंदर भीतर स्फुरित होते हैं। और इन नैतिक मूल्यों का संबंध भी भावना से है, और भावना के लिए न कोई आधार है, न कोई प्रमाण है, न कोई तर्क काम करता है। ये तो मन से पैदा होती है बेटा, और मन के साथ ही ये चलती है बेटा। इस तरह से कहानी के जो लेखक हैं उन्होंने नैतिक मूल्यों के बारे में बताया कि मैं नैतिक जो मूल्य होते हैं किसी के ऊपर हम उनको आरोपित नहीं कर सकते, बल्कि ये अपने आप में ही स्वतः ही स्फुरित होते हैं। तो इस तरह से बेटा ये जो कहानी थी हमारी सेब और देव, इस कहानी का जो मूल पाठ था उस मूल पाठ की मैंने व्याख्या आपको करवा दी है। ये व्याख्या पूर्ण हो गई है, और आगे की जो वीडियो आएगी उसके अंदर इस पाठ से जुड़े हुए जो इसके प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।